हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजवती राजन पर आप सभी का स्वागत है। और आज की जो वीडियो है हमारी, जो इससे पहले वीडियो आई थी 10th क्लास की, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेसन था जिसका नाम था ए लेटर टू गॉड। उसमें हमने सबसे पहले सीखा था उसकी समरी, कि उसकी हिंदी में समरी क्या थी और क्या स्टोरी थी, वो सारी हमने समझी थी। और मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर के बारे में समझाऊंगी एक ट्रिक के माध्यम से। अब आज से अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जिस क्वेश्चन के माध्यम से, एक ऐसी ट्रिक कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। क्या होता है कि मैम इतने क्वेश्चन हैं, इस लेसन के याद करें, उस लेसन के याद करें, लेकिन ये सारी झंझट खत्म करने के लिए आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ, जिस तरीके से आपको बताऊँगी कि आपको सारी झंझटें ख़त्म हो जाएंगी और टेंशन डर भी ख़त्म हो जाएगा और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अब आपको वो बोझ उठाना नहीं पड़ेगा 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चनों का। मैं सारे क्वेश्चनों का सिर्फ एक ही आंसर, ठीक है। जितने भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कुछ हम सीखेंगे उनके बारे में, कुछ मतलब पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है, एक जो लेसन होता है कितने लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमें कि ये वाला याद करें, ये वाला कौन सा आएगा। तो मैंने जो यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, अधिकतर आने वाले जितने भी कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन है, और भी अदर हमारे जो उसमें बुक में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सब का निचोड़ लेकर सिर्फ एक ही आंसर। ठीक है, आप सोचते हो मैम क्या बोल रही हैं कि सारे क्वेश्चनों का एक ही आंसर। हाँ, आप सही सुन रहे हो कि सारे क्वेश्चनों का क्या है, एक ही आंसर। ठीक है, आपकी जो भी समस्या थी या आपको जो बोझ लगता था याद करना, आज वो आपका क्या हो जाएगा, आसान। तो देखिए, देर ना करते हुए हम देखते हैं कि हम सारे क्वेश्चनों का एक आंसर कैसे करके याद करके और अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। तो देखिए, हाँ, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर मैं जिस तरीके से आपको सिखा रही हूँ। क्वेश्चन आपको यही वाला एकमात्र क्वेश्चन याद करना है और कुछ नहीं करना है, और आप अपने पेपर में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं और कुछ क्वेश्चन और भी हैं। जितने भी क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन आए, आप सिर्फ मात्र यही वाला आंसर आपको लिखना है। मैंने पूरा निचोड़, पूरी जो हमारी स्टोरी है उसका निचोड़ यहाँ पर जो आंसर में लिखवाया है, जिससे आपको क्या हो, कोई बार 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो भी है, कुछ याद करने की ज़रूरत ना पड़े। उन क्वेश्चनों का, सारे क्वेश्चनों का एक ही आंसर आपको याद करना है। तो देखिए, हम यहाँ पर पढ़ते हैं, मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा, हु वॉज लेंचो एंड वॉट सर्कमस्टेंस फोर्स्ड टू राइट अ लेटर टू गॉड। देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत आता है हमारे पेपर में। सब में वही पूछा गया कि लेंचो कौन था। ठीक है, दूसरा ऐसा क्या, उस पर यानी कि एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ऐसा क्या उस पर वजन पड़ा, या सॉरी बोल सकते हैं कि ऐसा क्या काम पड़ गया, अचानक उसको ऐसी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई कि उसे एक पत्र लिखना पड़ा। किसके लिए, ईश्वर के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने लिखा, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर। क्यों लिखा, ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि लेंचो ने पत्र क्यों लिखा। ठीक है, उसे क्या ज़रूरत थी ऐसी कि उसे पत्र लिखना ईश्वर को पड़ा। और या फिर इस प्रकार से आ सकता है, राइट दिस स्टोरी फेथ ए लेटर टू गॉड। देखिए, जब हम स्टोरी यानी कहानी को पढ़ते हैं तो उसमें जो वफादारी दिखाई जाती है या जो विश्वास दिखाया जाता है, किसका, एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, लेंचो। तो देखिए, इन सारे क्वेश्चनों के बदले और भी क्वेश्चन, उन सब के बदले एक ही आंसर है। तो आपको क्या करना है, इस आंसर को अच्छे से क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और इसको अच्छे से उतारना है और अच्छे ढंग से इसको याद करके आप अपने एक लेसन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ते हैं इस आंसर को भी। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। यहाँ पूछा था कि लेंचो कौन था, तो देखिए सबसे आगे हमने लिख दिया, लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। क्या था, एक गरीब किसान था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। वह कैसा था, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति था। ठीक है, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। वंस देयर वॉज अ हेल स्टॉर्म। क्या है, अचानक, वंस अचानक क्या हुआ, क्या पड़ने लगे, ओले। बारिश होते होते हुए क्या पड़ने लगते हैं, ओले। ठीक है, ओले पड़ने लगते हैं, तो जिससे क्या हो जाती है, हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और उसकी पूरी फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो देखिए, सारे क्वेश्चनों में यही बार बार कि उसे क्यों उसने पत्र लिखा, तो पत्र तो तभी लिखा था कि उसकी पूरी फसल खराब हो जाती है। ठीक है, तो आपको कुछ भी, कोई ऐसा भारी बोझ नहीं उठाना अपने सर पर। तो आपको क्या करना है, ये जो मैं क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ और जो लिखवा रही हूँ यहाँ पर, इसको ही आपको सिर्फ लर्न करना है। ठीक है, और ही रॉट अ लेटर, जब उसकी पूरी फसल, वहाँ पूछा था क्यों लिखा, भाई इसलिए लिखा क्योंकि उसकी पूरी फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसीलिए वो क्या लिखता है, एक पत्र
लिखता है, किसके लिए? गॉड के लिए पत्र लिखता है, ठीक है। तो एंड आस्केड टू सेंड हिम, एंड आस्केड सेंड टू हिम, ठीक है। तो वो क्या भेजता है? ईश्वर के लिए एक पत्र भेजता है, किस लिए? कि मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है, हे ईश्वर आप क्या करें, मेरे लिए कुछ पैसे भेज दीजिए ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। तो अब देखिए आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही। देखिए जितनी भी इसमें क्वेश्चनों में पूछी जाती जो बात, वो मैंने सारी यहाँ तक आपको सिखा दी है, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब आगे हम देखते हैं। अब और भी हमारा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद कि ऐसा क्या आप वो पूछ रहे हैं कि क्या किया उन्होंने? राइट दिस स्टोरी ऑफ फेथ ए लेटर टू गॉड। देखिए अभी जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे उसमें हमारा अभी क्वेश्चन और है, तो आपको बता ही दिया मैंने, सारे क्वेश्चनों का एक ही आंसर है, ठीक है। 100 पैसे क्या मांगता है, किसके लिए पत्र लिखता है? सिर्फ 100 पैसे के लिए, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? 100 पैसोस बोलते हैं, अमेरिका की मैंने करेंसी आपको बताई है, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? पैसे। तो देखिए द पोस्ट मास्टर सॉ हिज लेटर, क्या देखता है? जब वो वहाँ पर अपना पत्र लिखकर डाल आता है पोस्ट ऑफिस में, तो क्या करते हैं? वो उस पत्र को देखते हैं। पोस्ट मास्टर क्या करते हैं? ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, क्या तय करते हैं? निर्णय लेते हैं कि हमें किसकी? लेंचो की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चनों में यही तो पूछा जाता है कि पत्र क्यों लिखा, किस लिए लिखा, कौन सहायता करता है, और ये सारी चीज़ें। और मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखवा दिए थे आपको, और भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन हो सबका आंसर एक ही है, ठीक है। थोड़ा हल्का सा लॉन्ग है क्योंकि अब सब क्वेश्चनों का आंसर होगा तो हल्का सा तो बड़ा होगा, इसलिए आपको सिर्फ मात्र एक ही आंसर याद करना है। देखिए सारी पूरी कहानी है, जो मैंने आपको इसकी समरी भी समझाई थी सेम वही है, और ये पूरी समरी मैंने संक्षेप में पूरी बता दी है आपको, और आपको इसी को अच्छे से याद करना है। अब क्या है? ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज कॉलेजियस, क्या करते हैं? वो सारे लोग इकट्ठे करते हैं कुछ पैसों के लिए, एंड फ्रॉम हिज, और क्या कर देते हैं? उसको पैक करके लिफाफे में, एंड वट इट इनटू द एनवेलप, और लिफाफे में क्या रख देते हैं, ठीक है। ही एड्रेस्ड इट टू लेंचो व्हेन लेंचो ओपन्ड द एनवेलप, भाई एड्रेस क्या डालते हैं? वही गॉड का ऊपर क्या लिख देते हैं? गॉड, कि किसने पैसे भेजे हैं? लेंचो के लिए गॉड ने, ठीक है। लिफाफे के ऊपर लिख देते हैं। ही बिकेम एंग्री बिकॉज देयर वॉज ओनली 70 पैसेस, क्या करता है? जब वो जो पैसे का लिफाफा होता है उसको खोलता है तो कितने पैसे उसमें मिलते हैं? उसके लिए मात्र 70 रुपये। अब 70 रुपये मिलते हैं तो उसे क्या आ जाती है? गुस्सा, एंग्री हो जाता है वो, बिकॉज क्योंकि देयर वॉज ओनली 70, मात्र उसमें कितने थे? 70 पैसे थे। उसे कितने की ज़रूरत थी? उसे तो 100 पैसे की ज़रूरत थी। तो वो सोचता है, ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड टेकन द फ्रॉम मनी, क्या कहता है? कि मेरा विचार, उसके मन में जो थॉट्स या विचार आते हैं कि मेरे पैसे किसने चुरा लिए होंगे? ये पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी, इन लोगों ने मेरे सारे पैसे चुरा लिए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ही रॉट अनदर लेटर, क्या करता है? कि वो दूसरा पत्र भी एक लिखता है, किस लिए? जो 30 पैसे उसके कम थे, 30 पैसे के लिए लिखता है। और क्या कहता है? देखिए, ये देखिए ध्यान देने वाली बात है। टेकन द मनी, ही रॉट अनदर लेटर टू गॉड, ठीक है, एंड आस्क्ड गॉड टू नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी थ्रू मेल, क्या जो मेरे बचे हुए पैसे हैं, रेस्ट ऑफ मनी, वो क्या करने हैं? आपको मेल के थ्रू यानी कि जरिए नहीं भेजने हैं। क्या करना है? ही साइड दैट, वह कहता है कि ये मेल के जरिए ना भेजकर आपको क्या करना है? हाँ, कि आपको इसको भेजना है आपको किसी और तरीके से, ताकि ये लोग क्या कर सकें? मेरे पैसों की चोरी ना कर सकें, ठीक है। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ठीक है, क्या है कि वो किसे दोषी ठहराता है? कि जो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर आ बंच ऑफ प्रूफ्स, क्या कहता है वो? कि मेरे पैसे किसने चुराए हैं? ये जितने भी कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस के, इन्होंने क्या किया है? मेरे पैसों को चुरा लिया। इसलिए हे ईश्वर या हे गॉड, कि मैं आपसे दोबारा ये जो पत्र लिख रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको क्या करना है? मेल बॉक्स के जरिए मेरे पैसे दोबारा नहीं भेजने, जो बचे हुए पैसे हैं, ठीक है, किसी ऐसे तरीके से भेजने ताकि ये लोग मेरे पैसों को ना चुरा सकें। बट लेंचो वॉज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग दैम,
अ बंच ऑफ क्रूक्स। देखिए वो कहने से बिल्कुल संतुष्ट नहीं होता। क्या संतुष्ट नहीं होता? उन पैसों से संतुष्टि नहीं है, नहीं तो सोचता कोई बात नहीं, ईश्वर ने मेरे लिए इतने पैसे भेज दिए, यही काफ़ी है, ठीक है। लेकिन उसे क्या है, कोई संतुष्टि नहीं होती और वो बार बार क्या कहता रहता है, क्या कहता है, उन कर्मचारियों के लिए दोषी ठहराता है, ठीक है। बिकॉज दे वेयर काइंड हार्टेड पीपल हाउ हेल्प्ड हिम विद देयर मनी। क्या करते हैं? बिकॉज दे वेयर काइंड हार्टेड। देखिए जितने भी वो वहाँ कर्मचारी थे, अगर हमने देखा पूरी स्टोरी, हमने पहले समरी भी, मैंने इससे पहले जो मेरा वीडियो थी उसमें क्या मैंने आपको समरी पूरी समझाई, तो हमने क्या सीखा, उन्होंने कितने दयालु वो लोग थे कि उन्होंने जब लेटर पढ़ा, ये सारी चीज़ देखी, वो भावुक हो जाते हैं, इमोशनल एकदम। फिर वो क्या करते हैं, उसके लिए ही जो 70 पैसे भी थे वो भी वही भेजते हैं। लेकिन उसके मन में क्या है, क्या आता है कि यही ठग लोग हैं जिन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दयालु प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। देखिए अच्छे लोग ही ऐसा कर सकते हैं। बोले हाउ हेल्प्ड हिम विद देयर मनी। क्या देकर उन्होंने सहायता की? उनकी मनी यानी कि रुपया पैसा देकर, जो उसे ज़रूरत थी, जिसके कारण वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करवा रहा। तो देखिए कुछ बातें तो हमें अच्छी लगी कि वो उसका जो विश्वास था अच्छा था, पर अगर हम स्टोरी में देखें तो कहीं कहीं पर अभी हमें यहाँ पर क्या लगा, देखिए वो उनके लिए ही दोषी ठहराता है, ठीक है। तो अब ये कहानी हमारी क्या होती है, यहीं पर समाप्त होती है और एंड होती है। अगर आपको मेरी ये जो मैंने क्वेश्चनों के जितने भी क्वेश्चन लिखवाए थे उसका आंसर अगर आप सभी को अच्छा लगे तो क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है, कापी में नोट डाउन करके इसको अच्छे से याद करना है, याद करके और अपने पेपर में अच्छे नंबर लेकर आने हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको पता है, इसको वीडियो को मेरी लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद जो भी हमारे शॉर्ट आंसर हैं, ठीक है, उसकी भी कुछ ऐसे तरीके से हम आपको लेकर मैं आऊँगी ताकि आपको आसानी हो सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप मेरी ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट हमारा जो लेसन है कि उसका भी आपको इसी तरीके से अगर आंसर चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।